हेलो स्टूडेंट्स और प्यारे दोस्तों, सभी का स्वागत है सीयूईटी हिंदी मीडियम पर। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सीयूईटी हिंदी मीडियम। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो इन दिनों बहुत खबरों में है और जिससे संबंधित एक सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला भी आया है, अनुच्छेद 370। इस इंपॉर्टेंट मुद्दे पर कुछ महत्वपूर्ण बातें लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं। यानी हम इस पर तो बात करेंगे ही कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी है, क्या अपना जजमेंट दिया है। कश्मीर से संबंधित वो इश्यूज या वो मामले जो आपके 12th सीयूईटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एक सामान्य नागरिक के रूप में भी आपको जानने चाहिए। एक बहुत छोटे से वीडियो में बहुत संक्षिप्त में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। पूरी डिटेल जानकारी के लिए हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने यह स्पष्ट रूप से सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह जजमेंट दिया है कि 5 अगस्त 2019 को जो राष्ट्रपति के द्वारा ऑफ कोर्स केंद्र सरकार की सिफारिश पर यह फैसला लिया गया कि भाई जो अनुच्छेद 370 के प्रावधान हैं, जो वो एक टेम्पररी प्रावधान है, ऐसा भी सरकार के द्वारा कहा गया था, उसको हटाने का जो निर्णय लिया गया है उस प्रक्रिया को बिल्कुल ठीक ठहराया है। क्योंकि मेन बात उसकी प्रक्रिया को लेकर ही थी कि क्या सरकार ऐसा कर सकती है, क्या केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है, क्या राष्ट्रपति ऐसी सूचना ला सकते हैं या ऐसा कोई निर्णय ले सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो जजमेंट्स दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, वो आपको जरूर जाननी चाहिए। उसके बाद में थोड़े कश्मीर के मामले को इतिहास में भी ले चलूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2-3 मुख्य बातें कही हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि बिल्कुल राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो वहां से संबंधित मुद्दों को लेकर जो उन्होंने निर्णय लिए हैं वो निर्णय ले सकते हैं। और 370 का जो अनुच्छेद था वो अपने आप में एक टेम्पररी प्रावधान था, एक टेम्पररी व्यवस्था थी जिसे हटाया जा सकता था, हटा दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यों की अलग से अपनी कोई संप्रभुता नहीं होती है, जो संप्रभुता है वो केंद्र सरकार के अंदर ही निहित होती है। इसलिए राज्यों के नाम या राज्यों के से जुड़े प्रावधान या जो कुछ भी है उसको बदलने का पूरा हक केंद्र सरकार के पास है। हाँ, कुछ चीजों के मामले में यह है कि वहां की विधानसभा से पूछकर किया जाना था, तो चूंकि विधानसभा सेशन में थी, विधानसभा वहां उस समय थी नहीं, तो उसके बाद विधानसभा अगर किसी राज्य में कार्यरत नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो पावर फिर पार्लियामेंट के पास आ जाती है और पार्लियामेंट उस पर नियम बना सकता है। और अल्टीमेटली केंद्र सरकार ने उस पूरे निर्णय को जायज ठहराया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पूरे निर्णय को जायज ठहराया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो ये कहा कि भैया अगले सितंबर तक, यानी 2024 सितंबर तक वहां की जो विधानसभा के चुनाव हैं वो जरूर पूरे कर लिए जाएं। हालांकि उसकी प्रक्रिया भी चल रही है, परिसीमन भी हुआ है कि चुनाव आयोग के द्वारा, और वहां पर प्रक्रिया आगे चल रही है। हम सबको पता है कि भाई 5 अगस्त 2019 को ये प्रावधान हटाए गए। उसके बाद जम्मू कश्मीर को डिवाइड किया गया, लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दी गई, जम्मू कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दी गई। दोनों में फर्क ये रखा गया कि जो जम्मू कश्मीर वाली यूनियन टेरिटरी है वहां पर विधानसभा होगी, यानी वहां पर सरकार चुनी जाएगी। लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं होगी जैसे चंडीगढ़ है। तो यहां पर यह जरूर कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जम्मू कश्मीर को उसके जो स्टेटहुड है, जो राज्य का दर्जा है, वो उसको वापस किया जाए, यानी फुल स्टेटहुड मिले और वहां पर चुनाव भी कराए जाए। ये अभी प्रेजेंट का सिनारियो है। आइए जरा हम समझते हैं कि शुरुआत से कश्मीर का मामला क्या रहा है, जो हमारी सिलेबस के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी हमें जानना चाहिए। देखिए, हम सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, और देश जब आजाद हुआ तो बहुत दिनों से जो 2 नेशन थियरी थी, इसके अलावा धार्मिक आधार पर जो मांग थी एक अलग देश की, वो फिर माउंटबेटन योजना, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये सारे मामले हुए और देश का विभाजन करके एक नया देश पाकिस्तान बनाया गया, जो शुद्ध रूप से एक धार्मिक विभाजन था, धर्म के आधार पर विभाजन था। पाकिस्तान भी 2 हिस्सों को दिया गया, एक पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान देखते हैं, और वो एक पूर्वी पाकिस्तान था जो आज आप बांग्लादेश देखते हैं, वो कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। 1971 में वो आजाद हो गया। ठीक बात। इसके अलावा जब देश आजाद हुआ तो करीब 565 रियासतें उस समय देश में थीं जिनका विलय होना था, पर यह प्रावधान किया गया कि भाई चाहे तो ये रियासतें भारत में मिल जाएं, चाहे तो ये पाकिस्तान में चली जाएं, या इनका निर्णय है वो चाहें तो स्वतंत्र भी रह सकती हैं। ऐसे में कुछ रियासतों ने गड़बड़ करने की कोशिश की, जैसे जूनागढ़, तो वहां पर वल्लभ भाई पटेल ने उसको डील किया। हैदराबाद के निजाम की भी समस्या आई, उसको भी डील किया गया। कश्मीर के महाराजा थे महाराजा हरि सिंह। वहां की स्थिति यह थी कि पॉपुलेशन ज्यादा मुसलमान की थी, यानी मुसलमान पॉपुलेशन थी, लेकिन जो राजा थे वो हिंदू राजा हरि सिंह थे। उन्होंने ये कहा कि हम क्या करेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे, यानी हम जो है इसमें शामिल, आपके भारत में शामिल नहीं या पाकिस्तान में शामिल नहीं होंगे, ये महाराजा हरि सिंह है, और हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं।
ये हालांकि अटपटा सा था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने और जल्दीबाजी दिखाई और वहां की कबायलियों और कुछ पाकिस्तान समर्थित कश्मीरी सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर पर 20 अक्टूबर 1947, ठीक है, 20 अक्टूबर, ये बेसिकली 1947 की बात की जा रही है, 20 अक्टूबर 1947 को हमला कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, सॉरी कश्मीर के ऊपर। कश्मीर को मिलने वाली राशन आपूर्तियां भी पहले काटी जा चुकी थी और बहुत बुरी तरीके से लोगों को मारते हुए, कब्जा करते हुए वो सेना आगे बढ़ रही थी। अब ऐसे में जो महाराजा हरि सिंह थे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि उन्होंने भारत से मदद मांगी। महाराजा हरि सिंह ने क्या मांगी? भारत से मदद मांगी। और 26 अक्टूबर 1947 को, हालांकि जब भारत से उन्होंने मदद मांगी तो वल्लभ भाई पटेल और नेहरू, माउंटबेटन, सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि हम मदद तभी करेंगे जब कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि विलय पत्र पर साइन करें, यानी कि वो भारत में शामिल होने पर अपना सहमति दें। तो उस समय उनके खास थे महाराजा हरि सिंह के शेख अब्दुल्ला, उनसे विचार विमर्श करते हुए फाइनली लास्ट में क्या किया, महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर सहमति दे दी, लेकिन उसमें कुछ शर्तें लगाई, जिन शर्तों से ये सारी कहानी शुरू हुई। एक तो उस समय उन्होंने ये कहा, चूंकि ये मामला विशेष परिस्थितियों में लिया गया तो बहुत सारी उथल पुथल बातचीत हुई। पहले तो सहमति बन गई, फिर शेख अब्दुल्ला, अच्छा वहां पर एक भारत की सेना गई और सेना ने फिर उस सेना को रोका जो आक्रमण कर रही थी, उस पर अलग से चर्चा करूंगा। और इस बीच बातचीत शुरू हो गई। अच्छा वहां पर एक टेम्पररी सरकार बनाई गई, इमरजेंसी गवर्नेंस का एक सिस्टम बनाया गया और उसके प्रधानमंत्री बनाया गया शेख अब्दुल्ला को। वही शेख अब्दुल्ला जिनके लड़के हैं फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाली पार्टी है जम्मू कश्मीर में। तो वहां पर ये सारा काम चलने लगा। उसके बाद भारत सरकार से बातचीत होने लगी कि कैसे एक व्यवस्था बनाई जाए। कतई भी कश्मीर, जम्मू कश्मीर के राजा या शेख अब्दुल्ला इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि जैसे बाकी राज्य हैं वैसे जम्मू कश्मीर रहे, वो उसके लिए एक अलग दर्जा चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि भैया जो 3 विषय हैं, रक्षा यानी कि जो सिक्योरिटी डिफेंस वाला मामला है, विदेश वाले मामले और दूर संचार के मामले, ये 3 मामले भारत सरकार देखे, बाकी किसी भी मामले पर वहां की विधानसभा या संसद जैसा भी होगा वहां की सरकार जो है वो निर्णय लेगी। ठीक है। भारत के संविधान में फिर क्या किया गया, इसके लिए अनुच्छेद 370 को डाला गया जो एक टेम्पररी प्रावधान था और इसको 17 नवंबर 1952 से लागू किया गया। ठीक है, भारत के संविधान में ये डाला गया, 17 नवंबर 1952 से लागू हुआ। कुल मिलाकर इस 370 में वही प्रावधान थे जो एक विशेष राज्य की बात करते थे कि जम्मू कश्मीर को एक अलग स्टेटस रहना चाहिए, वो बाकी राज्यों के साथ तरह नहीं रहना चाहिए। अब हुआ उसमें क्या, जरा सा इसको भी देख लेंगे हम लोग। इस प्रावधान से मुख्यतः 3 चीजें जुड़ी हुई थी। एक तो नागरिकता का मामला था, तो नागरिकता के मामले में दिखाई पड़ रहा था कि जो नागरिकता होगी 370 के लगने के बाद, उसमें क्या क्या प्रावधान थे, मैं थोड़ा सा आपको उसका शॉर्ट ब्रीफ जरूर देना चाहूंगा। यहां पर एक तो दोहरी नागरिकता एक तरह से हो चुकी थी, यानी जम्मू कश्मीर की अलग नागरिकता मिलती थी, भारत की अलग नागरिकता मिलती थी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की अगर कोई भी लड़की किसी दूसरे राज्य के लड़के से विवाह करे तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती थी। वहीं अगर कोई लड़का भारत का जम्मू कश्मीर की लड़की से विवाह करे तो उसको नागरिकता नहीं मिलती थी। अच्छा, अब सोने पे सुहागा क्या था कि अगर कोई पाकिस्तानी लड़का शादी कर ले लड़की से कश्मीर के तो उसको नागरिकता मिल जाती थी, या कोई लड़की अगर पाकिस्तानी लड़के से शादी कर ले तो उसकी नागरिकता नहीं जाती थी। इसके अलावा अगर आप संपत्ति की बात करें तो भारत का कोई भी अन्य पार्ट का व्यक्ति किसी भी तरह की संपत्ति कश्मीर में जाकर जम्मू कश्मीर में नहीं खरीद सकता था। वहां पर उनका अलग संविधान होगा, इसकी बात हुई, अलग झंडा होगा, इसकी बात हुई। यानी पूरी तरीके से एक तरह से पूरे देश में जो प्रावधान नहीं था वो वहां पर था। 2 निशान 2 संविधान, जिसके लिए बहुत लोगों ने विरोध भी किया बहुत दिनों तक। तो ये अनुच्छेद लेके चल रहा था और बहुत दिनों से ये बहस थी कि इसको हटाया जाना चाहिए। ये एक टेम्पररी प्रोविजन था, कुछ दिनों के लिए था। हालांकि बाद में फिर कश्मीर का संविधान बना। कश्मीर के संविधान को कश्मीर के लोगों ने ही बनाया, एक संविधान सभा बनी है ना, और एक सरकार भी बनी, विधानसभा ही संविधान सभा भी रही। और उन्होंने हालांकि ये लिखा कि भारत जो है, कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है और इसको कभी भी बदला नहीं जा सकता। ये 370 में था। अच्छा, इस बीच में थोड़ी सी आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जब महाराजा हरि सिंह ने भारत की सेना से मदद मांगी तो भारत की सेना उसको गई और जहां पर थे वो उनको रोक दिया। और वहां पर फिर वो मामला भारत ने यूनाइटेड नेशन, हाल ही में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ बना था, वहां उठा दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक कमिटी बनाई, यूएन कमीशन ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान, और वो कमीशन ने आकर जांच की तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान पहले अपनी सेना यहां से वापस लेकर जाए, भारत भी धीरे धीरे अपनी सेना हटा लेगा, और जब शांतिपूर्ण मामला हो जाएगा तो जनमत संग्रह के माध्यम से सभी लोगों से पूछ लिया जाएगा कि वो भारत में जाना चाहता है कि पाकिस्तान में। परंतु पाकिस्तान वहां से सेना लेकर वापस जाने को तैयार नहीं हुआ और इसीलिए दोनों देशों की सेनाएं जहां ठहर गईं उसे एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो एलओसी के उस तरफ है पीओके,
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कुछ हिस्से में जो सेना ने, पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर रखा है, उसको हम लोग पीओके कहते हैं, जो भारत का ही हिस्सा है। अभी हाल में ही जो कश्मीर पर प्रावधान किया है भारत सरकार ने, उसमें भी इस पीओके के एरिया के लिए भी सीटें आरक्षित की हैं कि वो भी हमारा इलाका है, वहां से हम चुनाव लड़ने चाहिए हमें। बाकी जो है वो जम्मू कश्मीर का इलाका हो गया। तो अब लगातार पाकिस्तान ये आरोप लगाता है कि अवैध तरीके से भारत वहां घुसा हुआ है। पाकिस्तान अपने तर्क देता है कि भारत ने जनमत संग्रह नहीं कराया, भारत जो है जबरदस्ती सेना लेकर घुसा हुआ है। भारत ये तर्क देता है कि देखो 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन कर रखा है, अब तुम्हारी बात बिल्कुल बेकार है। दूसरा, वहां के लोगों ने अपना संविधान स्वयं बनाया है, वहां के लोग अपनी सरकार चुनते हैं, वहां के लोगों ने लिखा भी अपने संविधान जब बनाया गया कि भाई भारत का अभिन्न अंग है, और वैसे भी एक टेम्पररी मामला था। खैर, सारे मामले की जड़ ही खत्म कर दी भारत सरकार ने। और भारत सरकार ने क्या किया, 5 अगस्त 2019 में ये क्या किया, ये बिल्कुल 370 के जो ये प्रावधान थे उनको बिल्कुल खत्म कर दिया, हटा दिया, निलंबित कर दिया, निरस्त कर दिया। और अब उसको 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में डिवाइड कर दिया गया है। तो अब उसका वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चलते चलते फाइनली ये डिसीजन आया कि नहीं, वो प्रावधान जो प्रक्रिया थी उसको हटाने की वो बिल्कुल ठीक थी। कश्मीर मुद्दे को लेकर 2-3 युद्ध भी विशेष रूप से हो चुके हैं, हमें जो जानने चाहिए। एक तो 1947 में ही युद्ध हुआ, ठीक है, विभाजन के जस्ट बाद। इसके अलावा एक 1965 में पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया था, जिसका मकसद कुल मिलाकर यह था कि किसी भी तरीके से भारतीय सेना को फंसाया जाए और कश्मीर पर कब्जा किया जाए। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे और मुंहतोड़ जवाब दिया गया, वो हारे। तो 1966 में उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ मामले को ठंडा करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा 1971 में भी एक भारत सरकार और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें बांग्लादेश का उदय हुआ था। लेकिन खास बात यह है कि इसमें 1972 में एक शिमला समझौता हुआ, जिस शिमला समझौता में द्विपक्षीयता की बात की गई। इसका मतलब क्या था, जरा सा समझ के बात को खत्म करेंगे। द्विपक्षीयता की बात थी, यह है। इसमें यह कहा गया कि यह हुआ था बच्चों जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में। ताशकंद हुआ था अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के बीच में। तो इस बाइलेटरलिज्म यानी द्विपक्षीयता के सिद्धांत में यह कहा गया कि भारत और पाकिस्तान कभी भी कश्मीर के मुद्दे को किसी वैश्विक मंच पर नहीं उठाएंगे, आपस में इसे सुलझा लेंगे और समेट लेंगे। फिलहाल भारत का जो दावा है बिल्कुल ठीक है। भारत ये कहता है कि भाई पीओके भी हमारा अभिन्न अंग है। भारत ने इन प्रावधानों को हटाया है। जाहिर सी बात है, एक देश में 2 संविधान, 2 निशान, 2 विधान नहीं हो सकते हैं। एक देश की संप्रभुता का यह मामला है और हमारा ये आंतरिक मामला है। ऐसे में भारत सरकार के इस कदम को सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गई होगी बात, और इसमें कोई भी डाउट या परेशानी होगी तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसे लगी उसके बारे में भी बताइए। CUET हिंदी मीडियम से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।